एलिमेंट कह रहे हैं, जो असली ताकत है उनकी, उनको संभालना, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय चुनौती। आपको लगता है इससे कैसे पार पा पाएगी भाजपा सरकार? जी। देखिए, ये जो मामला है थोड़ा अभी जो समाचार देखने को मिल रहे हैं उसमें कोई इस तरह का 38 लोगों की सूची बनी है जो प्रवक्ता के तौर पर हैं। और ये कोई एक का मामला नहीं है, नुपुर शर्मा का मामला नहीं है या नवीन जिंदल का मामला नहीं है। ये पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी का है। उसमें जो भागवत जी जो कहते हैं वो भी शामिल है, और योगी जो कहते हैं वो भी शामिल है। ये आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए पूरे मामले को। जैसे अभी उन्होंने कहा कि अब किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, धर्म के जो पूजनीय लोग हैं और प्रतीकों के बारे में भी नहीं बोलना है। तो सवाल ये है कि फिर ये जो प्रवक्ता हैं क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आपने कहा वो कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये जो मांग की जा रही है, सवाल यह है कि कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर सकती है क्या, या अगर वो करती है तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और उस कार्रवाई का क्या असर होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो उसकी कट्टरता है, हिंदू कट्टरवाद है। हम पूरे मामले को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए हमको कि ये नुपुर शर्मा का जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों में है, उसका प्रभाव काफ़ी है, पर उस प्रभाव को वो भारतीय जनता पार्टी या सरकार द्वारा बहुत ही आसान तरीके से तो नहीं, पर कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से हल कर लिया जाएगा। पर देश में जो कट्टरवादी समूह हैं जो नुपुर शर्मा के पीछे खड़े हैं या नवीन जिंदल के पीछे खड़े हैं या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के पीछे खड़े हैं, या जो लोग चुनाव जितवा सकते हैं 2024 का, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसको नाराज ज्यादा करना पसंद करेगी। क्या जो मुस्लिम देश हैं उनकी नाराजगी की उसको चिंता करनी चाहिए, या अपने कट्टर लाखों समर्थकों की, करोड़ों मतदाताओं की चिंता करनी चाहिए जिसके की दम पर उसको सत्ता में आना है। ये इतना आसान मामला नहीं है। ये बहुत आइडियोलॉजिकल, इस पर कमेंट तो की जा सकती है, ये भी किया जा सकता है, मांग की जा सकती है कि इनको, नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाए, जैसी कि मांग की जा रही है। महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, वहाँ का समन भी हुआ है, सुरक्षा भी प्रदान की गई है। आप इसको इस तरह से देखिए कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर कोई भी हिंसा की कार्रवाई होती है तो देश में पोलराइजेशन जो है, ध्रुवीकरण, और कितनी तेजी से होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा देश के लिए। तो इसको बहुत ही डिप्लोमेटिकली सुलझाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की या हिंदू राष्ट्रवाद की जो कोर स्ट्रेंथ है वो वही है जो नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल या नरसिंहानंद या तमाम लोग जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि उस कोर स्ट्रेंथ पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। 27 मई को उन्होंने, नुपुर शर्मा ने कहा, और उसके बाद फिर हाल में 3 दिन पहले उनके खिलाफ और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई हुई। उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई अलग अलग तरीके से हुई। एक को निलंबित किया गया और एक को निष्कासित किया गया। मतलब दोनों के बीच में भी फर्क किया गया, मतलब दोनों को निलंबित नहीं किया गया, दोनों को निष्कासित नहीं किया गया। एक दिल्ली के प्रवक्ता हैं, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको समझना चाहिए कि इतने दिनों बाद
27 मई के बाद इतने दिन लगाकर उनको खिलाफ कार्रवाई की गई, और फिर जो मुस्लिम देशों की तरफ से बैकलैश हुआ, कम से कम 15 मुस्लिम देशों ने आगे आकर उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये हुआ। हमारे देश में इसको लेकर कोई हाय तौबा नहीं मचा। मतलब देश में जनता के स्तर पर या विपक्षी दल जो आज मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्होंने 27 मई को या 28 मई को इस बारे में कोई बात नहीं की। इतने दिन वो भी चुप रहे, वो भी देखते रहे कि इसको लेकर क्या रिएक्शन होती है। आप एक चीज ये मानकर चलिए कि अगर जितना विपक्षी दल इस चीज को हाईलाइट करेंगे, उतना बीजेपी का कंसोलिडेशन होगा हिंदुत्व के प्रति, और विपक्षी दल इस स्थिति में नहीं है कि कोई मॉरल स्टैंड ले सके। हमारे देश में भी कोई इस तरह की ताकतें नहीं है। जो मुस्लिम कंट्रीज का मामला इस तरह से अलग है कि अगर ईसाइयों पर इस तरह की कोई टिप्पणी अगर करती नुपुर शर्मा, या ईसा मसीह के बारे में करती, तो मुस्लिम देशों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। मतलब ये मामला एक हिंदू कट्टरवाद का मुकाबला इस्लामी कट्टरवाद से करने का है। इसमें कोई नैतिक मूल्यों की बात नहीं है। कल आपकी बहस में अब्दुल्ला रिजवी साहब को मैं सुन रहा था, वो इस तरह से बहुत लॉजिकल चीजों को कह रहे थे। आप देखिए कि कोई कम कुल 4 देश, जैसे 3 देश अगर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी और कुवैत को देखें, तो जो एनआरआईज की कुल पॉपुलेशन है बाहर करीबन 3.5 करोड़, उसमें आधे लोग इन 3 देशों में हैं। हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, क्रूड का इंपोर्ट है, उसमें 60% गल्फ के देशों से है। हमारी जो ट्रेड है, ट्रेड पार्टनरशिप है, वो मुस्लिम देशों के साथ है। हम मुस्लिम देशों को एक हद तक खुश रखना चाहेंगे, पर मुस्लिम देशों को खुश रखने की कीमत पर अगर ये सरकार ही हिल जाती है, उसका बेस ही खसक जाता है, तो कोई भी सरकार इस तरह की रिस्क नहीं लेगी। मतलब उसके जहाँ कोई नैतिकता के मापदंड नहीं है जिस सरकार के पास, और जो हिंदू राष्ट्रवाद के दम पर जो खुलेआम कहती है कि हमको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत में, और वो समर्थन करती है तमाम सालों में, अगर पैगंबर साहब के खिलाफ वो नहीं बोलती नुपुर शर्मा, चुप रहती, या उनकी पत्नी आयशा बेगम के खिलाफ कुछ नहीं बात करती, और केवल जो जिस तरह का रेटोरिक वो इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ हमारे यहाँ चलता रहता है, वही अगर चलता रहता, तो मेरे ख्याल से मुस्लिम देशों की तरफ से कोई आवाज नहीं आती। नागरिकता कानून को लेकर और तमाम मॉब लिंचिंग को लेकर, बीफ को लेकर किसी मुस्लिम देश ने कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो उसको आपका अंदरूनी मामला मानकर चलते हैं। ये मामला चूंकि पैगंबर साहब का हो गया, तो आप देख रहे हैं कि ईरान और इराक दोनों आपस में लड़ने वाले देश हैं। इराक और कुवैत आपस में लड़ने वाले देश हैं। वो पैगंबर साहब के मामले में दोनों एक हो गए। मतलब पैगंबर साहब का मामला, जैसा कल वो भी कह रही थी, ताहिरा हसन भी कह रही थी आपकी डिबेट में, ये मामला इस तरह का। तो एक ये चूक हुई है उनकी तरफ से, नुपुर शर्मा की तरफ से, और वो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये उस चीज को दुरुस्त कर लेंगे। ये लंबा चलने नहीं देंगे। ये सरकार के लिए अगर आप घर में हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी अपीसमेंट नहीं करते हैं, तो आप एक्सटर्नली भी माइनॉरिटी अपीसमेंट नहीं करेंगे। मतलब आप
दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं उनकी सारे मुस्लिम देशों को मिला लें तो उनकी पॉपुलेशन करीबन 1 अरब 90 करोड़ के करीब 9 करोड़ के करीब होगी, 1.9 बिलियन के करीब है या 1.10 बिलियन है। भारत की एक देश की आबादी लगभग 1.4 बिलियन है। मुस्लिम देश आपस में बटे हुए भी हैं, वो सबको पता है कि किस तरह से मुस्लिम देश आपस में बटे हुए हैं। तो जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो उसकी ताकत बहुत अलग किस्म की है वो, और मुस्लिम देश भी एक सीमा के बाहर जाकर वो इस चीज को के लिए दबाव नहीं डालेंगे, जैसा कह रहे हैं कि भारत को माफी मांगनी चाहिए, या वो उन्होंने कोई ये मांग तो की नहीं है कि उनको जिन्होंने ये टिप्पणी की उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, शरीयत के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये तो मांग की नहीं है, माफी की मांग कर रहे हैं वो। तो ये मामला सुलझ जाएगा। आप जो बुनियादी मामला है कि क्या इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या संघ के लोग हैं वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, मूल मुद्दा ये है, या इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल है वो माहौल बदल जाएगा और चीजें बदल जाएगी, या डिबेट के स्वरूप बदल जाएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट होती हैं। तो फिर डिबेट में बचेगा क्या? अगर जो लोग बीजेपी की तरफ से या संघ की तरफ से या भाग लेते हैं वो अगर इन चीजों को नहीं उठाएंगे, शिवलिंग का मुद्दा नहीं उठाएंगे या मंदिर का नहीं उठाएंगे, तो फिर क्या बात करेंगे? सवाल ये है। तो बड़ा मुद्दा नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार इस पूरे मुद्दे से सबक लेकर किस तरह की नीतियां एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में अपनाता है या उसको सिक्योरिटी देने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि मेरे लिहाज से मुद्दा बड़ा ये है।